अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज इमरान रियाज खान साहब को एटीसी में लाहौर में पेश किया गया। उस सारी पेशी का और उनसे गुफ्तगू मेरी मंसूर अली खान साहब की क्या हुई, वो तमाम तर चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। वैसे आज का दिन फिर बड़ा हैपनिंग डे था एटीसी के अंदर। आज आयशा भुट्टा साहिबा को जो कि कब से पाबंद सलासिल है, काफ़ी सारी खवातीन की तो ज़मानतें भी होगी, 4 या 5 खवातीन मेरी इंफॉर्मेशन रह गई हैं। सिर्फ आयशा भुट्टा साहिबा रह गई हैं, आलिया हमजा साहिबा रह गई हैं, सनम जावेद साहिबा रह गई हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा रह गई हैं। और एक गिरफ्तारी अभी रिसेंटली हुई है, वो सऊदी अरबिया से खातून आई थी, उनको पकड़ कर भी जेल में डाल दिया गया। 5 खवातीन हैं और बाकी साथ कुछ काफ़ी सारे लोगों की तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जमानतें हो भी गई हुई हैं। और वो आज भी बहुत हैपनिंग डे था क्योंकि परवेज़ इलाही साहब की फैमिली जो है वो भी पेश हुई थी एटीसी में। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब को पेश किया जाना था। सिक्योरिटी बहुत टाइट रखी गई थी और वो बड़े तमाम सवालात जो मंसूर अली खान साहब ने पूछे इमरान रियाज साहब से, और वो भी थोड़ा आपके सामने रख देता हूँ। और कुछ तफसीलात आज एटीसी में और क्या क्या हैपनिंग थी उनकी भी रख देता हूँ। सबसे पहले तो हमें 9 बजे के करीब बताया गया कि जी थाना मांगा मंडी जो है वहाँ से इमरान रियाज खान साहब को पेश कर दिया जाएगा लाकर एटीसी के अंदर। मैं, मंसूर भाई, हम तमाम लोग, काफ़ी सारे, जुनैद सलीम साहब, अली इशफाक साहब जो इनकी लीगल टीम है, उसामा गाजी साहब, जिशान साहब उर्दू पॉइंट से, डिजिटल के बहुत सारे लोग, सिद्दीक जान साहब स्पेशली इस्लामाबाद से आए थे। तो हम तमाम लोग 9 साढ़े 9 बजे के करीब पहुंच गए हुए थे। इमरान रियाज खान साहब की जो टीम थी अपनी, वो भी पहुंच गई हुई थी। आफ्ताब चौधरी साहब, राना साहब, वो तमाम लोग भी वहाँ पर पहुंच गए हुए थे। अपनी फैमिली भी ऑब्वियसली उनकी मौजूद थी। उसके बाद जनाब लेट उनको पेश किया गया, काफ़ी 2-3 घंटे हम वेट करते रहे। उसके बाद उनको लाया गया एटीसी में। एटीसी में लाया गया तो जज साहब जो थे वो आज कोई जेल में उनका चल रहा था, वहाँ पर कोई समाअत थी जेल के अंदर, तो वो वहाँ पर गए हुए थे। तो दूसरे जज साहब जो ड्यूटी पर थे उनको कहा गया कि जी आज रिमांड का मामला है, आज पिछला जो रिमांड था वो ख़त्म हो रहा है, तो आप सुन लें। तो उन्होंने कहा जी नहीं, दूसरे जज साहब वापस आ जाएंगे, वही सुन लेंगे। फिर उसके बाद वेट चलता रहा। अब इस सारे टाइम के अंदर कोई 4-5 घंटे इन लोगों ने, पुलिस ने, इमरान रियाज खान साहब को वो प्रिजन वैन के अंदर ही रखा। अकेले एक शख्स को प्रिजन वैन के अंदर लाया गया। 4-5 गाड़ियां पुलिस की आगे पीछे थी, पता नहीं इतनी सिक्योरिटी टाइट के पता नहीं इमरान साहब ने वो प्रिजन वैन तोड़ के भाग जाना था या व्हाटसोएवर। खैर, वो 4-5 गाड़ियां आगे पीछे लगाकर एटीसी में आज उनको पेश कर दिया गया। आगे कहानी क्या है जनाबे वाला, कि वो सवाल कि जो एड्रेस किए जाने चाहिए थे, जिसके ऊपर मुकदमा सारा खड़ा किया गया था स्टार्ट से, जहाँ से उन्होंने बताना स्टार्ट किया, मैं वर्ड टू वर्ड कोशिश करता हूँ। वैसे ही कुछ मैंने नोट्स ले लिए थे साथ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वही आपके सामने रखता जाऊँ। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी कि ये जब मेरे घर पे आए, रेड किया इन्होंने, तो मैं सेन में मौजूद था। मैंने कहा मुझे पकड़ने आए, चले मैं आपके साथ चलता हूँ। मुझे इन्होंने कपड़ा मुँह के ऊपर डालकर वैन में बिठा लिया। उसके बाद मेरे घर की तलाशी लेना स्टार्ट कर दी है और 10-15 मिनट ये घर की तलाशी लेते रहे। वो बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये मुझे पकड़ने के साथ मेरे वालिद साहब को भी ढूंढ रहे थे, लिहाजा वालिद साहब तो इमरान साहब के घर पे थे नहीं, लिहाजा वो नहीं पकड़े जा सके, एट दैट टाइम की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। आगे चलिए तो जनाबे वाला सबसे बड़ा जो उनके ऊपर एलिगेशन एंटी करप्शन ने लगाया, वो धराबी लेक वाला, वो रकबे वाला, लीज का रकबा है उसका वाला। लेकिन उससे पहले की हैपनिंग कि जी 2-2.5 घंटे गिरफ्तारी के बाद इमरान रियाज खान साहब को सड़कों पे घुमाया जाता रहा। उसके बाद एक बिल्डिंग में ले गए तो इमरान साहब ने पूछा कि मुझे एफआईए के पास हूँ, मैं पुलिस के पास हूँ, किसने मुझे गिरफ्तार किया है? तो उन्होंने कहा जी आप पुलिस से बेहतर के पास हैं। ये उन्होंने लाइटर नोट का एंटी करप्शन वालों ने कि जी आप हमारे पास हैं, यू आर सेफ। उसके बाद इंक्वायरी कुछ नहीं की, रात को पूरी रात वैसे बिठाए रखा। नमाज उनको कहा जी आप पढ़े नमाज, खाना क्या खाना है हमें वो बताइए। फैसिलिटेट किया गया, लेकिन इंक्वायरी किसी किस्म की कोई भी नहीं की गई। नेक्स्ट मॉर्निंग एक कमरे में ले गए उनको और कमरे में ले जाकर लाइट शेड्स बंद थी। जब वहाँ पहुंचे तो इमरान साहब ने पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा जी ये कमरा अदालत है। एंटी करप्शन के जो जज साहब जिनके सामने पेश किया गया, थोड़ी देर बाद गुजरी तो जज साहब आ गए। जज साहब आए तो जनाब उधर से एंटी करप्शन की वकला की टीम थी, इमरान साहब का कोई भी वकील मौके पर मौजूद नहीं था। तो इमरान साहब ने खुद से दलाइल देने का परमिशन मांगी जज साहब से। उन्होंने कहा जी फेयर इनफ, आप दे सकते हैं। उन्होंने कहा जी मेरे पे हाथ खोल दें, हथकड़ी खोल दें। हथकड़ी खोल कर उनको एक कलम और एक पेपर दे दिया गया और उसके बाद 5-6 एलिगेशन थे। कुछ मैं एड्रेस कर देता हूँ, कुछ मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जी ठेका जो है वो कम कीमत पे लिया गया। इमरान साहब ने कहा जी कि ठेका जिनके पास पहले था वो करोड़ सवा करोड़ का था, हमने कुछ 4 से 5 करोड़ के दरमियान के ठेका लिया, तो आप कैसे कह रहे हैं कम है? ये हवा में उड़ गया। आगे चले तो जिनके वालिद साहब सरकारी मुलाजिम थे, वो करप्शन करते थे और उन्होंने वो ज़मीन करप्शन से खरीद कर इमरान रियाज खान के नाम करवाई। तो इमरान साहब ने उसके दलाइल देते हुए कहा कि जनाबे वाला हम 5 भाई हैं, तो जो सबसे नामवर के, जो सबसे फेमस है, मेरा वालिद अगर करप्शन कर रहे होते तो वो करप्शन करके मेरे नाम करवाते या किसी और के नाम करवाते। एक ये एलिगेशन आ गया। उसके ऊपर इमरान रियाज खान साहब कहते हैं मैं बहुत हर्ट हुआ इस एलिगेशन के ऊपर कि मेरे वालिद के ऊपर एलिगेशन लगाया गया। हालांकि मेरे वालिद के खिलाफ आज तक कोई करप्शन की डिपार्टमेंट के अंदर दरखास्त या कोई इस तरह की कंप्लेंट नहीं आई। आगे चल के तो उन्होंने कहा जी ये ज़मीन जो है ये इन्होंने इलीगल मनी से खरीदी है।
तो उस पर इमरान साहब ने कहा कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन उनसे वहाँ से एक साहब से लिया, उनके ऊपर मैंने अपने ज़राए आमदन खोल के जज साहब के सामने रख दिए कि जिस ज़मीन की आप बात कर रहे हैं शायद कि मेरी इनकम की 5-10% भी नहीं बनती, मेरी इनकम अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत ज़्यादा है और मैंने ज़मीन भी यहाँ पर और ख़रीद ली है, ये ज़मीन जो आप एंटी करप्शन वाले बता रहे हैं ये कम है। आगे चल के तो फिर एक और एलिगेशन एंटी करप्शन ये लगाया कि जनाबे वाला यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन की हुई है द्राबी लेक के साइड पे चकवाल पे इन्होंने वो इलीगल है। तो इमरान साहब ने कहा जज साहब को, उनका जनाब ये कैसे इलीगल है, ये मैप पास हुआ है, हालांकि इर्द गिर्द से लोग जंगल काटते हैं, मैं तो उनके जंगल नहीं काटने देता उनको, और लोग मेरे से तंग है कि यार ये मैं तंग करता है, कहता है जंगल ही काटना आप लोगों ने, तो मैं गैर कानूनी काम कैसे करूंगा। खैर ये सारे इस तरह के एलिगेशन थे और कोई भी आज तक इमरान साहब ने कहा कोई दरखास्त है मेरे खिलाफ वहाँ पर कि मैंने कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन किया तो वो ले आइए, हम उसको एड्रेस कर लेंगे, लेकिन ऐसा भी कोई मामला नहीं था निकला। उसके बाद आगे चलिए तो इसी कोर्ट के कुछ और लोग मिले इमरान साहब को जेल के अंदर, वो अपने किसी और काम से आए हुए थे, तो वो जेल में मिले तो उन्होंने कहा जी हमने आप तो दलाइल सुने हैं, उसे बड़ा मजा आया, लेकिन हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जज साहब को आपको इस मुकदमे से बरी कर देंगे, एंटी करप्शन वाले जज साहब, लेकिन उन्होंने चले आपको जमानत दे दी, हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक जितना कानून को हम समझते हैं आपके दलाइल के बाद उनको बरी कर देना चाहिए था। आगे फिर हमने पूछा उनके यार क्या लगता है क्यों पकड़ा गया आपको, क्योंकि इसमें एक फैक्टर है काजी फाइज साहब वाला, उसको भी मैं एड्रेस करता हूँ, लेकिन मैं सीक्वेंस में आ रहा हूँ, जैसे गुफ्तगू हुई है मैं वैसे ही आपके सामने रख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी मैं ट्रॉफी हूँ, जो नई गवर्नमेंट बन रही थी पीएमएलएन की, उनको पेश किया गया, मुझे पकड़कर गिरफ्तारी, उनको सलामी दी गई है, उनको राजी करने की कोशिश की जा रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर उन्होंने एड्रेस किया जमान पाक वाला केस जिसके में आज उनको एटीसी में पेश किया गया हुआ था, जिनमें पुलिस वालों ने पता नहीं क्या क्या वहाँ पर कहानियां बनाकर सुनाई हैं, तो उसके बारे में उन्होंने कहा जी मैं उस जमाने में उधर काम करता था, बोल टीवी में हैपनिंग थी, वहाँ पे बहुत बड़ी हैपनिंग थी, सारे लाहौर के सहाफ़ी क्या लाहौर के बाहर के सहाफ़ी भी उसको कवर करने आए हुए थे, मैं भी कवर करने गया था। और उसके बाद वहाँ पर कहानी क्या हुई, मैंने अब सबके सामने कैमरों के सामने मैंने अपना शो भी किया, मैंने वहाँ से लोगों ने मेरे से बात भी की, और यहाँ तक कि मैंने तो वहाँ पर अपनी गाड़ी मुश्किल से बची कि जब वो सारी हैपनिंग हो रही थी तो मैं गाड़ी पे आया हूँ, तो जो वहाँ पर लोग तो थे उन्होंने मेरी गाड़ी की तरफ भी मुतवज्जो हुए, लेकिन आगे से मेरी शक्ल देखकर उन्होंने फिर कहा कि जी जाने दे। अच्छा आज कमरा अदालत के अंदर क्या हुआ मैं उसकी तरफ भी आ जाता हूँ, लेकिन ये पहले सारी गुफ्तगू है जो हमारी उनसे प्रिजन वैन के अंदर हुई थी, मैं वो सारे पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ। ये सारी मामलात के बाद काजी फाइज साहब पे बात आ गई कि आपने एक ट्वीट किया था। एक और चीज़ जो बड़ी काम की है, इमरान साहब ने कहा कि जिस दिन पहली रात मुझे पकड़ा गया उस दिन मेरे से कोई इंक्वायरी एंटी करप्शन की नहीं की गई, एक दफ़ा काजी साहब का नाम मेरे साथ डिस्कस किया गया, ये इमरान साहब ने कहा ऑन रिकॉर्ड, सबके सामने तमाम साफी मौजूद थे। अच्छा उस पर उन्होंने कहा जी कि मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों ने एक कैंपेन स्टार्ट की मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने एक जियो टेलीविजन का एक क्लिप और एक कटिंग जो थी वो किसी ने ट्वीट की थी, मैंने वो कोट ट्वीट कर दी। उसके ऊपर मंसूर भाई ने भी उनसे पूछा, उन्होंने कहा तो इसका मतलब है कि वो आप फैलाया आपने। उन्होंने कहा इसके दो एंगल है, एक एंगल तो ये कि जी मेरी वजह से काजी साहब की जान को खतरा हो गया, एक लोगों ने ये फैलाना स्टार्ट कर दिया, प्रोपेगेंडा करना स्टार्ट कर दिया, और मैं तो अपनी टीम से पूछता रहा कि मुझे बताओ कि मेरे खिलाफ ट्रेंड किस चीज में बन रहे, मैंने क्या किया। उन कहते हैं इसका एक एंगल ये भी तो हो सकता है कि मैंने ये ट्वीट किया हो कि देखो एक सहाफती इदारा क्या कर रहा है, तो आप लोग उस एंगल के ऊपर क्यों नहीं बात करते, ये इमरान रियाज खान साहब ने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार ये सारा मामला जो है ना मजहबी सारा मामला, ये मैं खुद से भुगत चुका हूं, और ये काजी साहब वाले मैटर के ऊपर उस फैसले के ऊपर मेरा ऑफिशियल वर्जन जो मेरा वर्जन था वो मेरे उसी दिन शाम को वीलॉग में आ गया था, जिसमें मैंने कहा था कि जनाबे वाला इसके ऊपर उलमा काउंसिल जो है उनसे मदद ली जानी चाहिए और ये सेंसिटिव मामला है, और ये मेरा ऑफिशियल वर्जन था, फेयर एनफ, ये बड़ा जस्टिफाइड वर्जन है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक माजी में एक सहाफ़ी ने इसी तरह की ट्वीट मेरे खिलाफ कर दी थी, और उसके बाद 6 महीने मेरा सिक्योरिटी थ्रेट था, 6 महीने मेरी जिंदगी अजाब हुई रही, मैं अपनी फैमिली के साथ सफर नहीं कर सका था, मैं बहुत सारे थ्रेट्स मुझे आते थे। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, कौन इस तरह का कोई भी नेगेटिव वाकया जो होता है मैं उसको हमेशा हाईलाइट या ग्लोरीफाई नहीं करता, मेरी कोशिश होती है कि वो खुद से दब जाए। आगे उन्होंने कहा जनाब कि एक टाइम पे परवेज रशीद साहब और मोहम्मद जुबैर साहब के बहुत सारे स्कैंडल आते रहे, मुझे वो स्कैंडल मेरे सामने भी आते रहे, तो मैंने तो उन स्कैंडल्स के ऊपर कभी बात नहीं की थी, मुझे मुनासिब नहीं लगा, मैंने कहा नहीं यार ये गैर इखलाकी है, मैं नहीं बात करूंगा, तो मैं काजी साहब वाली किसी चीज़ के ऊपर भी जहां पर मतलब सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है मैं कैसे हाईलाइट करूंगा, मैं बात करूंगा इसके ऊपर, इन्होंने मिसाल देते हुए कहा। आगे इन्होंने कहा जी अभी के लिए यही चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा। फिर उन्होंने कहा जी ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये अपने आप को वाकई में समझने लग गए हैं कि सीरियस ही हो गए हैं आके, इनको लगता है कि वाकई हुकूमत में आगे, इनको पता नहीं है कि हुकूमत में इनकी तो इलेक्शन सारा हारे हुए हैं, और इसी तरह के हैं। फिर आगे से उन्होंने सतूर की बात की कि सतूर साहब के ऊपर सबको आवाज़ उठानी चाहिए, आज हम 2 लोग हैं जो बिहाइंड द बार्स हैं, आइंदा 100 होंगे अगर हमने ये मामला यहीं पर नहीं रोका, हमने एक दो के युद्ध का तयन नहीं किया हुकूमत के साथ बैठकर और साफ़ी इकट्ठे ना हुए, तो कल को ये साफ़ी जो 2 आज अंदर हैं ये 100 हो जाएंगे।
उसमें उन्होंने कहा यार बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरे डिफरेंसेस हैं, मेरे कभी भी उनके साथ मेरा मामला नहीं बना, लेकिन जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो मैंने हमेशा से यही कहा कि जनाब जो गलत है वो गलत है, जो ठीक है ठीक है। उसमें उन्होंने कुछ साथियों के नाम भी लिए, उन्होंने कहा जब उनको उनके साथ ज्यादती हुई तो मेरे मुखालिफ थे वो, मेरा उनका नज़रिया एक नहीं था, या मैं और वो अलाइंड नहीं थे, कभी भी हमारे को बहुत अच्छे टर्म्स नहीं थे, लेकिन मैं उनके साथ दबंग तरीके से खड़ा हुआ। उसके बाद जो अदालत के अंदर होता रहा वो अब तक पहुंच गया होगा कि जी प्रोसिक्यूटर साहब ने फरमाया कि जी हमने इमरान रियाज खान साहब की निशानदेही पर डंडा बरामद कर लिया है। इमरान रियाज साहब ने आगे से कहा कि जनाब तुम लोगों ने मरना नहीं है, और उनके आगे उससे वकला ने कहा कि भाईजान इमेजिन करें कि कोई फुटेज, कोई कलमा हक पढ़ के एक दफ़ा कह दो कि यार हमने डंडा, हम फिर भी माने, कलमा पढ़ के कह दो। तो इसी तरह के मामला वहाँ पर आज सारा दिन चलते रहे। और अब इमरान रियाज खान साहब को जुडिशल कर दिया गया है। हालांकि डिस्चार्ज लोग कह रहे थे हो जाएंगे इस मुकदमे में, लेकिन फिर भी उनको जुडिशल कर दिया गया है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इमरान साहब ने कहा जी पहले मुझे कहा जाता रहा कि मरीम नवाज साहबा की हुकूमत बन जाए आपको छोड़ देंगे, फिर कहा गया जी अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बन जाए आपको छोड़ देंगे, फिर उन्होंने कहा कि अब कह रहे हैं कि जी सदर साहब का इलेक्शन हो जाए, जरदारी साहब सदर बन जाए, फिर छोड़ देंगे। तो आगे से जो मौके पर सहाफ़ी थे उन्होंने कहा जी उसके बाद तो फिर सेनेट का इलेक्शन भी है, उसके बाद फिर आगे ज़िमनी इलेक्शन भी है, तो इसका मतलब है हर इलेक्शन के बाद आपको छोड़ना है, तो फिर पता नहीं कितना टाइम उन्होंने लेके रखना है तानों दे चाह के। बहरहाल ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स, ऑब्वियसली जेल है, ये लगता है बाहर बैठे हुए लोगों को कि सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं होता जेलों में। वो लोग जो आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के कायल होते हैं और आज़ादी से बोलते हैं और उनका बोलना ही बंद कर दिया जाए तो ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है। लेकिन इमरान रियाज खान साहब हम सबसे बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व्स के आदमी हैं। मैं पब्लिकली बड़ा मल्टीपल टाइम से कह चुका हूँ कि ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग नर्व्स के आदमी हैं। एक गुजारिश मेरी एंड में हमारे डिजिटल मीडिया के दोस्तों की वजह से कि यार अदालतों के अंदर, कमरे अदालत के अंदर, या जब पुलिस आपको कहती है ना कि प्रिजन वैन के अंदर आपने रिकॉर्ड नहीं करना, तो रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। ये उनकी जॉब का मामला होता है, ये डेकोरम होता है कोर्ट का। अक्सर मैं तो एटीसी और लाहौर हाई कोर्ट रूटीन में जाता रहा हूँ, माजी में तो बहुत ही 9 मई के बाद तो बहुत ही जाता रहा हूँ, जब बड़े केसेस लगते थे उससे पहले भी जाता रहा हूँ। तो जब जज साहब आपको कहते हैं कि कमरा अदालत के अंदर कुछ रिकॉर्ड नहीं करना, तो आपने नहीं करना है यार, आपको इखलाकी तौर के ऊपर नहीं करना चाहिए। फिर जब एटीसी के अंदर कह दिया गया कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना, तो फिर आज भी हमारे कुछ दोस्तों ने वहाँ से रिकॉर्डिंग्स की हैं मोबाइल छुपा के, और वो प्रॉब्लम फिर बाद में बाकी जो रूटीन के सहाफ़ी जिनका बीट है, जो टीवीज़ की तरफ से या डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ से रूटीन में कवर करते हैं एटीसी को और लाहौर हाई कोर्ट को, फिर उनके लिए एंट्री का प्रॉब्लम होता है, उनकी सर्जरिश होती है कि तुम लोग इनको साथ लेके आ जाते हो, तो फिर मतलब मोबाइल फ़ोन फिर आइंदा बाहर रखवा लेंगे, किसी डिजिटल के बंदे को अंदर नहीं जाने देंगे। तो फिर आप लोगों को भी थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो कोऑपरेट करना चाहिए, वरना फिर कल साड़ी भी एंट्री बंद होगी, मेरी भी बंद होगी, ताड़ी सारी भी बंद होगी। बहरहाल दैट इज़ हाउ इट वाज अ हैक्टिक डे और लंबा दिन था, बट यही आज के सारा दिन हैपनिंग थी जो मैंने आपके सामने रख दिया। अब जुडिशल कर दिया गया। जुडिशल का मतलब है कि ज़मानत अप्लाई की जा सकती है, और ज़मानत का मतलब ये है कि आज FIA के कुछ एहलकार भी हमें वहाँ पर मिले हैं, और वहाँ पर कुछ सहाफ़ती सर्कल के अंदर चल रहा था कि कुछ FIA के मामला भी इमरान रियाज खान साहब को लेकर इससे आगे फर्दर चलेंगे। लेकिन ये भी हवा के अंदर है, इसकी कन्फर्मेशन तब तक मैं नहीं कहता कि कंफर्म है कि जब तक कुछ हो ना। लेकिन वहाँ पर कुछ सहाफ़ी हमारे जो रिपोर्टर हैं, जो बीट रिपोर्टर्स हैं, जो बाखबर रिपोर्टर्स हैं, वो ये बात कर रहे थे कि अगर आज यहाँ से ज़मानत हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो अगली कहानी फिर चल पड़ेगी। पर अपना बहुत सारा ख्याल